आप मुखर्जी नगर में अभी रह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्राउड नया आ रहा है? क्या भीड़ दिखती है आपको कि हाँ नए स्टूडेंट आ रहे हैं? वैसे बहुत कम दिन हुआ आया, जब स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ भीड़ बहुत कम थी। अभी देख रहे हैं लगातार भीड़ बढ़ रही है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो क्या भैया ये यूपीएससी के कोचिंग ऑफलाइन अभी बीच में पॉल्यूशन की वजह से बंद हो गए थे, तो ओपन हो चुके हैं? देखिए, कोविड से हमारी रफ्तार थम गई है और सरकार ने अनावश्यक लॉकडाउन बहुत जगहों पे लगाया हुआ है। जैसे एजुकेशन सिस्टम को लॉकडाउन से ही बंद कर दिया है, तो ये हटना चाहिए, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि लॉकडाउन को सीमित किया जाए और किसी प्रकार से हमारी कक्षाएं चल सकें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं और पब्लिक सेक्टर के जिम खुले हुए हैं और सरकार की बहुत सारी रैलियां हो रही हैं। अभी यूपी में चुनाव आ रहे हैं तो उसकी रैलियां हो रही हैं। पिछले वर्षों में भी बिहार में चुनाव हुए, वहाँ पे बहुत सारी रैलियां हुई, पश्चिम बंगाल में हुई। तो जैसे कि वहाँ पे अगर ये चीज़ें सही से हो सकती हैं, रैलियां हो सकती हैं, उससे कोविड तो बढ़ नहीं रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम को जो है ना तबाह करने की कोशिश अगर ना की जाए सरकार द्वारा तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, बहुत सारे संस्थान हैं, चाहे वो कोचिंग हो और इंस्टीट्यूट हो, जो ये चीज़ें होती हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं और देश के डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर सोसाइटी एजुकेटेड बनता है, लोग एजुकेटेड बनते हैं, उनका परिवार, उनका समाज एजुकेटेड बनता है, तो एक देश एजुकेटेड बनता है। तो ऐसे में हमारी भारत देश की छवि भी सुधरती है। बिल्कुल, जैसे कि अभी जब पॉल्यूशन की वजह से कोचिंग बंद कर दिए गए थे, तो दिल्ली में तो नॉर्मली पॉल्यूशन तो बना ही रहता। क्या ये सरकार का फैसला सही था? आपको क्या लगता है इस बारे में? जैसा कि हम जब यूपी में थे तो हमें लगता था कि दिल्ली एक ऐसा शहर होगा जो बहुत ब्रॉड होगा और वहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जिससे पेड़ पौधे नहीं होंगे, लेकिन हम यहाँ पे जब से आए देखे यहाँ पे पेड़ पौधे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें दिखाई दी और चीज़ों में हमें अच्छे डेवलपमेंट भी दिखाई दी है। गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत अच्छा दिखाई दिया। पोल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, वो अदर स्टेटों की जो पराली जलाई जाती है उससे आते हैं, कुछ पटाखों के माध्यम से आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे पोल्यूशन तो है, ये तो मानना पड़ेगा। इसको दूर करने के सरकार हमारी प्रयास भी कर रही है, सकारात्मक और लगातार कर रही है और पब्लिक से भी हमारी अपील है कि पब्लिक को भी इसमें योगदान देना चाहिए और तभी जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने हृदय से और अंतर आत्मा से पोल्यूशन के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो चीज़ें सही होंगी, वरना सरकारी प्रयास विफल हो जाएंगे। जैसे कि अभी कोरोना का नया जो वर्जन आया सुना है, इंडिया में भी 2-3 अभी केस नए आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें लॉकडाउन लग सकता है? लग सकता है तो अब लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन वहाँ ज़रूरत है जहाँ से ये चीज़ इंटर कर रहा है। अगर हमारे पूरे देश में कोई चीज़ बाहर से इंटर कर रहा है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि उसकी जो जड़ है, जैसे कहते हैं ना, कारड का एक सिद्धांत कहता है सत्कार्यवाद का, उसमें कारड को अगर समाप्त कर दिया जाए, महात्मा बुद्ध ने बताया कि अगर दुख के कारण होते हैं तो दुख के उसी कारण को अगर समाप्त कर दिया जाए तो आदमी मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ जा सकता है। तो उसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है। अगर वो जहाँ से इंटर कर रहा है उसी जगह को बंद कर दिया जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे एयरपोर्ट हो गए और जो विदेशी यात्राएं हैं, अगर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना वही हाल होगा जो पहले हुआ था। जैसे कि अभी बंद हो गया था सब कुछ, तो काफ़ी स्टूडेंट गाँव चले गए थे, घर चले गए थे, वो आए हैं, तो आपको कुछ रेंट में फ़र्क दिख रहा है पहले से कैसे में है? बिल्कुल, जैसे कि कोई चीज़ जब पीछे जाती है तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आती है और युवा पीढ़ी हमारी गांव से और बहुत कस्बों से और जगहों से आ रही है लगातार शिक्षा के केंद्र मुखर्जी नगर पे, तो बढ़िया है, सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, तो हमें लगता है खुलनी चाहिए और प्रतिबंधों के साथ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं दिल्ली आना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैसेज यही रहेगा कि आप एजुकेशन आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, दिल्ली में हो चाहे जिस शहर में हो। बाकी दिल्ली का अच्छा माहौल है, यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं सही समय पे, सही मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आने वाले नवप्रवेशी जितने भी हैं उत्सुक